Review exercise 6. Choose the correct one. Part 1, HCF of a cube minus 8b cube and a square minus 4ab plus 4b square is dash. तो यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये लेंगे a क्यूब माइनस 8b क्यूब। तो ऑलरेडी अरेंज है तो एक क्यूब फॉर्म में लिखें और ये अरेंज कर लें। माइनस साइन अपनी जगह पे, इसको लिख लेंगे 2b होल क्यूब। अब ये बना यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पे 2b। उसके बाद a स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर आखिर में प्लस b स्क्वायर आता है तो 2b होल स्क्वायर। फिर अगर माइनस है तो प्लस a भी आएगा, तो a की जगह पे a आया हुआ है और b की जगह पे 2b आया हुआ है। तो इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करें a माइनस 2b और ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसको हम आइडेंटिटी के लिए फॉर्म बना सकते हैं इसका। तो इसको a स्क्वायर कहें और इसको प्लस 2b होल स्क्वायर कहें और इसको माइनस 2ab लिख सकेंगे। माइनस 2 इंटू ये a हो जाएगा और यहाँ पे ये b हो जाएगा। चेक भी कर लें, 2 2 ज़ार 4 4ab तो 4ab। अब इसको लिख लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a और माइनस फार्मूले में और b की जगह पे 2b होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे a माइनस 2b और a माइनस 2b। तो HCF इनका हो जाएगा, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एक फैक्टर a माइनस 2b और इस एक्सप्रेशन में भी एक फैक्टर a माइनस 2b, तो ये कॉमन हो जाएगा। दूसरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं, तो और इसमें कोई कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ हमारा a माइनस 2b होगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, ये फैक्टर आ जाएगा a माइनस 2b। दूसरे सवाल पे जाते हैं। LCM ऑफ 2x प्लस 3y होल पावर 5 एंड 2x प्लस 3y होल पावर 3 इज डैश। तो दूसरा पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसको इस तरह फैक्टराइज कर लें, होल पावर 5 और दूसरा है 2x प्लस 3y होल पावर क्यूब। तो दोनों के हम पावर सेम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y होल क्यूब और इंटू 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। क्योंकि पढ़ चुके हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, तो 3 प्लस 2 वही 5 आना है। और जबकि दूसरे को इसी तरह हम लिख लें 2x प्लस 3y होल क्यूब। अब हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? तो वो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 2x प्लस 3y होल क्यूब। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? वो ये नॉन कॉमन फैक्टर होगा 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा ये दोबारा बेस सेम तो पावर ऐड, तो 2x प्लस 3y होल पावर 5, ये LCM आ जाएगा। तो सिंपली भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y होल पावर 5, दूसरा है 2x प्लस 3y होल पावर 3। तो पावर जिसका ज़्यादा, अगर बेस सेम है, पावर जिसका ज़्यादा हो तो वही LCM हो जाएगा, यानी ये LCM होगा। अगर हमें HCF फाइंड करना है तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो जिसका कम एक्सपोनेंट है तो वो जगह एक्सप्रेशन वो HCF तस्वर किया जाएगा। तो ये आप सिंपली इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y होल पावर 5, 2x प्लस 3y होल पावर 3। अगर इनका HCF फाइंड करना होता तो जिसका एक्सपोनेंट कम है तो वह HCF हो जाएगा, जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा है तो वह LCM होगा। शर्त यह है कि दोनों के बेस सेम हो। तीसरा जो पार्ट है वो HCF ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इज डैश। तो HCF हमें अगेन फाइंड करना है, तीसरा पार्ट। तो एक दिया गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये तो आइडेंटिटी है और बराबर होती है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी तरफ है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसी तरह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों एक्सप्रेशन के क्या बन रहे हैं? ये दो बन रहे हैं।
तो यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये HCF अगर एलसीएम फाइंड करना होता तो एक बार ये आता है और साथ ए माइनस बी भी आता है, और ए माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगेन इससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है, यानी यही इनका एलसीएम होता है। तो HCF ये होगा इनका वजह, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और जो मल्टीपल होता है तो वो एलसीएम होगा। ये एलसीएम और जो फैक्टर है वो HCF। पार्ट 4 एलसीएम ऑफ ए माइनस बी होल पावर 4 एंड ए माइनस बी होल पावर 3 इस डैश। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा हो तो वो एलसीएम होगा, तो यहाँ पे ये एलसीएम हो जाएगा, और जिसका एक्सपोनेंट कम हो तो वो HCF होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो एलसीएम होता है वो आमतौर पर मल्टीपल होता है, तो ये मल्टीपल है इसका, और ए माइनस बी होल क्यूब ये फैक्टर है इसका, तो फैक्टर हमेशा HCF होगा और मल्टीपल हमेशा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा एलसीएम फाइंड करना था ए माइनस बी होल पावर 4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। 5 रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये यहीं पे हम कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म को कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा ए पार्ट। पार्ट 6 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बी बाई 25 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस बी इस डैश। तो इनका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन लिखना है, तो ये हम ले लेते हैं b डिवाइड बाई 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 5a माइनस बी। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज कर ले, तो b डिवाइड बाई 25 स्क्वायर को हमें स्क्वायर बनाए, और ये ऑलरेडी b स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 5a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसी तरह लिख लेंगे 5a माइनस बी। इसको फैक्टराइज कर ले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस कर ले इन दोनों को, और एक बार प्लस कर ले, और माइनस 1 डिवाइड बाई 5a माइनस बी किस फार्मूले के तहत किया हुआ आपको याद होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद 5a माइनस बी इसका फैक्टर है, तो ये 5a माइनस बी HCF हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा जो मल्टीपल हो, तो ये यहाँ पे मल्टीपल है इसका। और ये अगर इस तरह नहीं समझना चाहते तो इस तरह समझ लें कि एलसीएम अगर हमें इनका फाइंड करना है तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है 5a माइनस बी, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर सिर्फ यही होगा 5a प्लस बी। अब b लिख देंगे, और फिर b का जो डिनोमिनेटर है इमेजिन करें आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, 5a माइनस बी को 5a माइनस बी से, 5a प्लस बी को 5a प्लस बी से कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, नीचे यहाँ पे से 1 बचेगा क्योंकि कोई टर्म नहीं बचेगा, माइनस उसके बाद 1 कर लें, और 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इमेजिन करिए कैंसिल किया इससे, तो ये बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब b1 ज़ार b, और माइनस 1 इंटू 5a माइनस 5a माइनस इंटू प्लस b, तो माइनस b होल डिवाइड बाय, ये वही उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो भी सही है, तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसी फॉर्म में दिए गए, फैक्टर फॉर्म में नहीं दिए गए। तो 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी प्लस बी ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस 5a डिवाइड बाई 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पार्ट 7 दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर उनको फैक्टराइज कर लेंगे, और फिर उनका एलसीएम फाइंड करके इनका हम एक सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये जो डिनोमिनेटर इसको हम साइड पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट तरीके से करने लगा हूँ, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2, तो इससे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन से आएगा माइनस x। तो दो टर्म क्या हो सकते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर, तो वो होंगे माइनस 2x और प्लस x। तो अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये माइनस x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x और प्लस x को, तो इससे माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस 2 अपनी जगह पे, ये कॉमन कर लें, x कॉमन x माइनस 2
प्लस 1 कामन, तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू फिर से कामन, और यहाँ पे x प्लस 1। उसके बाद ये जो दूसरा डिनोमिनेटर है इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 3x स्क्वायर, और मिडिल टर्म जो है उसे 4x। तो हमने दो टर्म ऐसे देखने हैं कि जिनके एडिशन से सब्ट्रैक्शन से 4x आए और जिनके प्रोडक्ट से 3x स्क्वायर आए, तो वो होंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x आ जाएंगे। ये दो टर्म होंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर बनेगा, और जिनको अगर हम ऐड करें तो 4x बनेगा। तो ये प्लस 3 अपनी जगह पे, इनको कॉमन कर लें, तो x कॉमन किया तो x प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन करें तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 फिर से कॉमन, और ये रह जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाय, इसकी जगह पे आ जाएगा x माइनस टू और x प्लस 1, और प्लस 3 डिवाइड बाय, इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1। तो अब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ये होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो उसमें किया आएगा x माइनस टू और x प्लस 3। अब 5 लिखेंगे, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इमेजिन करें इसको हम काट रहे हैं, x माइनस टू को x माइनस टू से, x प्लस 1 को x प्लस 1 से। तो यहाँ पे ये आएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस 3 लिख लेंगे, और इमेजिन करेंगे x प्लस 3 हमने काटा इससे और x प्लस 1 काटा इससे, तो ये बचेगा, तो x माइनस टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 15 और प्लस 3x माइनस 6 होल डिवाइड बाई x प्लस 1, x माइनस टू, x प्लस 3, सारे इस तरह उतार लेंगे। उसके बाद 5x प्लस 3x, तो इससे आएगा 8x, और 15 माइनस 6, तो इससे आ जाएगा प्लस 9, और डिवाइड बाई x प्लस 1, x माइनस टू और x प्लस 3। तो ये हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे है, 8x प्लस 9, तो 8x प्लस 21, 8x माइनस 3, 8x प्लस 6, 8x प्लस 9, और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो वो यही दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर सवाल, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो दो अलजेब्रिक क्वेश्चन दिए गए हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, और उनके जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ABCD। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ पे अगेन हम इसको यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये मिडिल टर्म ये इसी तरह ले आएंगे। अब दो टर्म ऐसे देखें कि जिनको अगर हम ऐड करें तो माइनस 2x आए, जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आए, तो वो हो जाएंगे माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस x। ये दो टर्म है जिनसे माइनस 2x भी आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 3x स्क्वायर भी आएगा। ये माइनस 3 अपनी जगह पे, और इनमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1, यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 फिर से कॉमन, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। तो लिखेंगे इसकी जगह पे x माइनस 3 और x प्लस 1। इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और इससे प्लस x लिखें। तो अब दो टर्म देखें कि जिससे ये माइनस 6x स्क्वायर का प्रोडक्ट भी आए और प्लस x का सम या डिफरेंस भी आए, तो वो क्या आएगा, तो वो यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2x इससे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 फिर से कॉमन, x माइनस 1 और 3x प्लस 2, ये यहाँ पे लगा लेंगे इसकी जगह पे x माइनस 1 और 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई, प्लस x, तो यहाँ पे इसको प्लस कर लें, यहाँ पे माइनस कर लें, इसको यहाँ पे प्लस कर लें, और यहाँ पे प्लस कर लें, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 और 3x माइनस 2। तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई
3x-2। ये हम ज़रा चेक कर लेते कहाँ पे है, x-3 3x-2, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट 9 एलसीएम इक्वल है डैश के, तो यहाँ पे हम इन तमाम का रिलेशन लिख लेंगे, एलसीएम एचसीएफ और ए और बी का, तो उससे मालूम हो जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो एलसीएम अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे आएगा ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई ये एच यहाँ पे आ जाएगा। तो एल इसके बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एच, तो ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एच, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 10वां पार्ट एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एंड ए क्यूब प्लस 1 इज़। तो एलसीएम में मालूम करना है इसका और इसका, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और दूसरा है ए क्यूब प्लस 1। तो इसको हम फैक्टराइज के तरीके से कर लेते हैं। तो एक तरफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसी तरह लिख लेंगे, और ए क्यूब प्लस 1 तो इसको लिख लेंगे ए क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो फार्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह पे 1, और फिर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, और फिर अगर प्लस है तो माइनस ए बी, तो ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 1। तो सिंप्लीफाई करें ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो दोनों हमने फैक्टराइज किए, एक तो फैक्टराइज नहीं हो रहा था, दूसरा हमने फैक्टराइज किया। तो अब एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर हम देख लें, तो कॉमन फैक्टर इसमें और यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर वो यहाँ पे एक ही है ए प्लस 1। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें या इसको रीअरेंज कर लें, ए प्लस 1 पहले कर लें और इसको बाद में कर लें, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो इससे आ जाएगा फार्मूला बना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एलसीएम इनका, तो यहाँ पे ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।